अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 23 दिसंबर 2021 और इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लाज्मा थेरेपी की कामयाबी का ऐलान करती हुई एक नई स्टडी के ऊपर, जो कि एक मुस्तनद एक स्टडी है। और उसने ये बताया है कि क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी पे हमेशा ही बहुत ज़्यादा शक रहा है, कंट्रोवर्सी रही है। कोई कहता था कि ये कामयाबी की निशानी है कि अगर आप किसी में प्लाज्मा थेरेपी इस्तेमाल करते हैं, प्लाज्मा इस्तेमाल करते हैं। और कुछ लोग कहते थे कि कोरोना के मरीज़ों में प्लाज्मा इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता हफ़्ते एक पाकिस्तान के बहुत मशहूर जो हीमाटोलॉजिस्ट हैं, यानी खून की बीमारियों के जो माहिर हैं, कराची में ब्रेन हैमरेज से उनका इंतकाल हुआ है। ये वो शख्स थे जिन्होंने 1996 में पाकिस्तान में पहली दफ़ा बोन मैरो ट्रांसप्लांट का आगाज़ किया है और उसके बाद से सैकड़ों बोन मैरो जो ट्रांसप्लांट के केसेस हैं वो उनकी ज़ेरे निगरानी हुई है। तो वो हमेशा से इस बात के कायल रहे थे और उन्होंने स्टडीज़ भी की, इस पे क्लिनिकल ट्रायल किए उन्होंने कराची में। और उन्होंने दुनिया को भी बताया और लोगों को भी बार बार बताया कि जो प्लाज्मा थेरेपी है वो एक कामयाब तरीका इलाज है कोरोना के ख़िलाफ़। और उसकी उन्होंने एक सादा लॉजिक दी। वो लॉजिक ये थी कि जो प्लाज्मा होता है, जिसको हम कहते हैं कन्वालेसेंट प्लाज्मा, यानी एक ऐसा प्लाज्मा, यानी खून का ये एक हिस्सा होता है, एक ऐसा प्लाज्मा जो उस शख्स से लिया जाता है जो कोरोना से सेहतयाब हुआ होता है। कोरोना से सेहतयाब होने वाले जो मरीज़ होते हैं उनके अंदर बनती हैं एंटीबॉडीज़। और अगर आप उन प्लाज्मा को या उस प्लाज्मा को उन मरीज़ों को लगाएं जिनको ज़रूरत है, तो ये एंटीबॉडीज़ वही किरदार अदा करेंगी जो वैक्सीन करती है। जब हम किसी को वैक्सीन लगाते हैं तो 2 हफ्ते के बाद उसमें एंटीबॉडीज़ बनती हैं। वो एंटीबॉडीज़ फिर अगर मुस्तकबिल में कभी किसी को कोरोना वायरस का अटैक होता है तो उस वायरस को ख़त्म करती हैं और उस इंसान को अटैक से बचाती हैं। लेकिन प्लाज्मा जिस्म में वायरस दाखिल होने के बाद जब देंगे तो यही काम करेगा। ये सादा सा लॉजिक था उनका। लेकिन बदकिस्मती से जो मुख्तलिफ दुनिया में स्टडीज़ होती रही हैं, तो वो जो स्टडीज़ थी, जैसे अगस्त 2021 में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जो कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा एक रिसर्च का इदारा है, तो उसने जो स्टडी की थी तो उनका ये कहना था कि नहीं, ये काम नहीं करती है। और इसी तरह से बदकिस्मती की बात एक बार फिर मैं यही कहूँगा कि WHO ने फरवरी 2021 में ये बता दिया था कि जो प्लाज्मा थेरेपी है वो सिर्फ उनको 3-4 शराइत रखी थी कि प्लाज्मा थेरेपी सिर्फ उन लोगों को लगनी चाहिए जो हॉस्पिटल में दाखिल हों, उनको लगनी चाहिए जिनका इम्यूनिटी कमज़ोर हो, और प्लाज्मा के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर एंटीबॉडीज़ ज़्यादा हों, जिसको हम कहते हैं हाई टाइटर प्लाज्मा थेरेपी। अब उसकी वजह से प्लाज्मा थेरेपी का जो अमल था वो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रोक दिया क्योंकि इसमें शकूक पैदा हो गए। लेकिन अब एक ऐसी स्टडी सामने आई है जो कि मेड आर्काइव नामी एक जरीदा है मेडिकल का, बहुत मुस्तनद जरीदा है। ये प्रिंट स्टडी है, ये अभी रिव्यू होनी है, जिसको हम पीयर रिव्यू कहते हैं, लेकिन उसने शाया की है और उसमें काफ़ी डिटेल से बताया गया है। और इस स्टडी को करने वाले जो लोग हैं, यानी जॉन हॉपकिंस जो यूनिवर्सिटी है उसके रिसर्चर्स हैं, उन्होंने जॉन हॉपकिंस के अलावा 23 और ऐसे मकामात हैं या सेंटर्स हैं जहाँ पे इस स्टडी को किया है। ये जो स्टडी की गई है ये की गई है जून 2020 से लेके अक्टूबर 2021 तक, जब अल्फ़ा और वुहान वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट बहुत ज़्यादा था दुनिया में, क्योंकि अभी तक जो ओमिक्रॉन है वो नहीं आया था, क्योंकि ओमिक्रॉन के जो पहले केसेस हैं वो 9 और 10 दिसंबर को साउथ अफ्रीका और जो बोट्सवाना है वहाँ पे आए हैं, और 24-25 नवंबर को इन ममालिक ने फिर WHO को इस बारे में आगाह किया है, इन्फॉर्म किया है। अब ये जो ट्रायल है ये, क्योंकि ये वो ट्रायल था कि जो अक्सर मैं आप लोगों से जिक्र करता हूँ कि हमारे मेडिकल में जो सबसे अच्छा और काबिल एतबार जो ट्रायल समझे जाते हैं उसको हम कहते हैं प्लेसिबो कंट्रोल्ड डबल ब्लाइंड रैंडमाइज्ड। यानी 1181 जो लोग थे वो ऐसे लोग थे कि जिनमें से 80% अनवैक्सीनेटेड थे, क्योंकि जब ये जून 2020 में शुरू हुई है ट्रायल तो उस वक्त आप लोगों को मालूम है कि बहुत ज़्यादा लोगों को वैक्सीन नहीं लगी हुई थी। तो 80% अनवैक्सीनेटेड लोग थे, 57% यानी 57% इसमें ख़वातीन थी। और इन 1181 जो लोग थे इनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक जो हिस्सा था उसमें लोगों की तादाद थी 589, और ये वो लोग थे जिनको प्लेसिबो दिया गया। प्लेसिबो क्या होता है कि जो आप जिस चीज़ का टेस्ट कर रहे हैं उसके अलावा एक ऐसी चीज़ होती है जिसका कोई असर नहीं होता। और जो 592 लोग थे उनको दी गई ये जो प्लाज्मा थेरेपी है वो, लेकिन इसकी शर्त क्या रखी गई कि वो जो प्लाज्मा है वो हाई एंटीबॉडी टाइटर वाला हो, कि उसके अंदर एंटीबॉडीज़ ज़्यादा होनी चाहिए। एक तो ये शर्त रखी गई।
लेकिन ये रैंडमाइज्ड था। रैंडमाइज्ड का क्या मतलब है कि इन दोनों ग्रुप्स को नहीं पता था कि इनको प्लेसिबो मिल रहा है या इनको जो ये प्लाज्मा है ये लग रहा है, लेकिन दोनों को एक ऐसी चीज़ लगाई गई जो बज़ाहिर ऐसे लगता था कि ये प्लाज्मा ही है। और दूसरी जो अहम शर्त रखी गई वो ये रखी गई कि वो लोग, और ये जो ग्रुप था पूरा, इसमें एवरेज उम्र बनती थी 44 साल। तो जब भी किसी को अलामात आती हैं उसके इब्तदाई यानी पहले 8 दिन के अंदर ही अलामात आने के बाद प्लाज्मा लगाया गया, लेकिन इनमें से जो अक्सर लोग थे उनको प्लाज्मा जो लगाया गया वो पहले 6 दिन के अंदर लगा अलामात के फौरी बाद, और ये हस्पताल में दाखिल लोग नहीं थे। एक जो बुनियादी गलती होती रही है प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल को लेके, वो हॉस्पिटलाइज जो पेशेंट होते हैं उनको प्लाज्मा दिया जाता था, ट्रायल किया जाता था और फिर उसकी नाकामी का ऐलान किया जाता था। जबकि एक कॉमन सेंस की बात है कि जो प्लाज्मा थेरेपी में प्लाज्मा इस्तेमाल होता है उसके अंदर होती हैं एंटीबॉडीज़, इनको हम कहते हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़। लेकिन इससे पहले जो हम इतनी कामयाबियों का ऐलान करते रहे हैं कि एंटीबॉडीज़ कामयाब इलाज है, वो मोनोक्लोनल होती हैं। अब एंटीबॉडीज़ के बारे में तो सबको कहा जाता था कि जो ही अलामात आती हैं उससे कि 5 दिन के अंदर लगाएं, अभी हॉस्पिटल में वो मरीज़ दाखिल ना हुआ हो तो बहुत ज़्यादा अच्छे इसके रिज़ल्ट आएंगे। लेकिन प्लाज्मा लगाते रहे उन लोगों को जो हॉस्पिटलाइज हो चुके थे, जिसकी वजह से पहले की स्टडीज़ ज़्यादातर नाकाम हुई। और इसी स्टडी में यही देखा गया कि अगर पहले 8 दिन के अंदर और अक्सरियत को पहले 6 दिन के अंदर जब ये लगाया गया है प्लाज्मा, तो वो लोग जो प्लेसिबो वाले ग्रुप में थे, तो जिनकी तादाद मैंने बताया कि 589 थी, तो उनमें से 37 लोग जो हैं वो हस्पताल में दाखिल हुए, जबकि इसके मुकाबले में 592 यानी 592 जो लोग थे, ये 1181 का ग्रुप जो था, तो 592 वो थे कि जिनको प्लाज्मा दिया गया, तो उनमें से सिर्फ 17 लोग दाखिल हुए। यानी 54% 54% कमी आई हॉस्पिटलाइजेशन में अगर किसी शख्स को पहले 8 दिन के अंदर अंदर हाई टाइटर प्लाज्मा दिया गया उसके अलामात आने के इतने दिन के अंदर, तो उसके जो हस्पताल में दाखिल होने के चांसेस हैं वो 54% कम हुए। यानी प्लेसिबो वाला जो ग्रुप था उसमें जो कमी आई हॉस्पिटलाइजेशन में वो थी 2.9%, और जो वो लोग जिनको प्लाज्मा दिया गया वो थी 6.3%। लेकिन टोटल जो ये मैंने स्टडी का जो अभी डिजिट्स आपको बताए हैं, जो मैंने तादाद बताई है कि कितने हस्पताल में दाखिल हुए दोनों ग्रुप्स में से, तो 54% कमी आई हॉस्पिटलाइजेशन में। ये एक कंक्लूसिव स्टडी है। इसने ये साबित किया है कि लोगों को अगर उनके क्राइटेरिया के मुताबिक लगा दी जाए, प्लाज्मा थेरेपी दे दी जाए, तो उनको हस्पताल में दाखिल होने का रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और यही वो बात थी जिसको कराची के जो हमारे ये डॉक्टर साहब थे, ये बहुत ज़्यादा बार बार लोगों को बताते थे कि प्लाज्मा थेरेपी एक कामयाब तरीका इलाज है, सिर्फ टाइमिंग का फ़र्क है। कि क्योंकि अब देखें कोरोना को आए हुए बहुत अरसा हो चुका है, हमारा इल्म जो है काफ़ी बेहतर है कोरोना के बारे में, मरीज़ों के बारे में, बीमारी के बारे में, तो इसलिए इस तरह का फिर ट्रायल किया गया कि जो टाइमिंग को सामने रख के, जिसमें कोशिश की गई कि लोगों को उस वक्त प्लाज्मा दिया जाए जब उसको फ़ायदा हो उनको। तो इसलिए वो जो डॉक्टर साहब हैं, ये उनको एक किस्म का ट्रिब्यूट है, ये उनकी कामयाबी का ऐलान है, जो दुनिया से जाने के बाद ये उनकी कामयाबी हुई है। क्योंकि पाकिस्तान में जो इस तरह के हीरे हैं वो बड़े कम हैं। इसी हफ्ते हमारे एक और प्रोफेसर हैं खलीलुर रहमान साहब, तो उनकी डेथ हुई है। खुशकिस्मती से उनके अंडर उनसे सीखा है हमने, यानी जब मैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था और जिन्ना हॉस्पिटल में जॉब करता था, तो उनसे ये वो शख्स थे जिन्होंने हाथों से पकड़ के बच्चों को सिखाते थे कि मरीज़ को कैसे चेक करते हैं, कैसे तशख़ीस करते हैं। तो ये चाहे वो कराची के डॉक्टर साहब थे या खलील साहब थे, ये हीरे हैं हमारे मुल्क के, जिनके पास वो इल्म होता है जो दुनिया बहुत अरसे के बाद इस पे पहुंचती है, लेकिन ये उससे पहले उस पे पहुंचे होते हैं। तो कोई भी मज़ीद इस तरह की स्टडी हुई तो मैं आप दोस्तों से ज़रूर शेयर करूँगा।